हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को जाके मत देखिएगा, इसके कमेंट्स में जो खासकर नए लोग आए हैं ना, मत देखिएगा, नहीं तो भ्रमित हो जाइएगा आप भी, ठीक है। तो बिल्कुल, और ये फैक्ट शीट है पूरा, मैंने आपको टेलीग्राम में दे दिया है। तो चलिए, ये सब छोटी मोटी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अभी जो जानकारी साझा करना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कितने ईटीएफ हैं, क्या है, नहीं है, तो आप ये देसी है ट्रेडर्स बार, 2 चैनल है हम लोग का, तो इस पे भी आप जाके पूरा मतलब डेली बेसिस पे डिलीवरी पोजीशन दिया जाता है, तो आप उसको पता चल जाएगा। अभी दोस्तों कुछ चीज़ बताऊँगा जो कि आने वाला समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय कई लोगों को मंडे आएगा 2 दिन बाद, जीडीपी का डाटा देख के मन में शंका हो रहा है। मैंने तो कहा कि हाँ, नॉर्मल करेक्शन दे देगा, बस, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शंका होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या अपनाया जाए कि हम भली-भाँति पैसा भी बना लें और मार्केट भी ठीक-ठाक रहे और हम आगे भी बढ़ें। देखिए, ज़्यादा स्ट्रैटेजी बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी को बताएँ ना, उस पे बार-बार उसको प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस बार भी पुनः फिरंगी फिरंगी बोले तो फूफा जी एफआईएस अब हमारे जो देश के हैं वो नहीं, जो एक्चुअली रियल मायने में है, वो फिर कोई ना कोई आपके सामने चाल चलेंगे ही और कुछ ऐसा करेंगे कि फूट डालो शासन करो वाली नीति वो कुछ ना कुछ पुनः एग्रेसिव तौर पे अपनाएंगे। तो इस सब चीज़ से मार्केट में आपको अगर विजयी प्राप्त करना है तो भाई मैंने आप लोगों को 2 चीज़ बताया, इसीलिए मैंने अभी आपका डिस्कशन के लिए मैंने ये टॉपिक लिया और हमारे साथी, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, उन्होंने ही बोला कि इस पे करिए सर, और मैं बिल्कुल समझ गया कि उनका क्या कहना है और मैं इसीलिए इस चीज़ पे आ गया। देखिए, ये जो है ना, आपको लगता है कि प्रॉफ़िट बनाना ये सब जो है, ये एक प्रकार का आप समझिए तो जो प्रॉफ़िट बन रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो रहा है ना? तो ये इतना आसान नहीं है, समझे? कि आपका प्रॉफ़िट तुरंत बनता जाएगा, बनता जाएगा। इसीलिए तो मैं समय माँगता हूँ कि कोई भी आता है, अगला दिन बोलेगा कि हम प्रॉफ़िट बनाना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे। तो भाई साहब, मैं सीधा बोल देता हूँ कहीं और विज़िट कर लो, ज़रूरी नहीं है। मेरे पास आना है तो पहले पूरा मार्केट घूम लीजिए। जब सब जगह से लग जाए कि नहीं, सब जगह फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, फिर आइए मेरे पास, है ना? क्योंकि हकीकत आपको पता चल जाएगा, मन शांत हो जाएगा, काम धंधा में मन लग जाएगा। उसके बाद आइए मेरे पास। अगर उसके बाद मेरे पास अगर निराश हो गए ना, तो मार्केट में आपको फिर मुश्किल है। अगर जिस आदमी ने हमारे पास पैसा बनाना नहीं सीखा, तो फिर तो भाई साहब आप म्यूचुअल फंड के साथ चले जाइए तो ही बेटर है, ठीक है? मैं क्लियर कहता हूँ। तो अभी क्या है, मार्केट हाई पे है, ठीक है, और पूरा पैसा लगा भी नहीं है, कैश पड़ा हुआ है। सर आप कह दो तो लगा देते हैं, भाई ऐसा गलती मत करना। यहाँ मैंने आप लोगों को रूल नंबर टीबीएसएम का रूल नंबर 20 बोला हूँ। क्या है 20, उस पर थोड़ा सा, और रूल नंबर 13, इन दोनों को कल्प कर दीजिए। आप लड़ने से पहले आने वाले समय में जो गिरावट होगी या करेक्शन होगा या प्रॉफिट बुकिंग होगा, उससे पहले आप उस चीज़ को जीत जाइएगा और उस चीज़ को समझ लीजिएगा, तो फिर एक अलग सा मतलब आनंद आपको पहले से ही मतलब तैयारी रहेगा। नहीं होता है कि बच्चा सुसु करने वाला है तो पहले से उसको लंगोट पहना दे, वो क्या बोलते हैं जी, हगीज उगीज क्या बोलते हैं, वही सब वो सब पहना दिया है। आपको पता है कि मतलब हमको दूर जाना है, आपने पहले से ही गाड़ी का टंकी में तेल लेके फुल करके पूरा चेकअप करा के रेडी कर रखा है। क्यों? आपका माइंडसेट तैयार है, हमको जाना है, मान लीजिए 300-600 किलोमीटर चलना है, आपने पूरा टंकी टूंकी पहले फुल करा दिया। झारखंड में का है तो यहाँ 97.74 ऐसी कुछ पेट्रोल का दाम है ना, 97.74। अब बंगाल में चल जाइए तो 105, 106। तो वही चीज हम कह रहे हैं, सब कुछ पहले से ही तैयारी कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, जिससे क्या है, जैसे आने वाली समय में परिस्थितियां अगर खराब भी आए, अनुकूल के बजाय प्रतिकूल भी आया, जो आपने सोचा नहीं था वैसा भी आया, तो उसमें आप हताश ना हो, आप खुद को दोषी ना ठहराएं, आप उस चीज से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहें। यही उद्देश्य है मेरा, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। ना हमको आपका चवन्नी चाहिए साहब, जो बात क्लियर है ना, हमको नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, एन वक्त में आप धोखा खाओगे और ये समय है कि धोखा खा के आप यहाँ पार्किंग में बैठ जाओगे। फिर कमेंट्स आएगा कि सर मेरा इतना माइनस है, लॉस बुक कर लूँ। और ये वर्ड जब कोई बोलता है ना, ऐसा लगता है ना कि कान को चुभ रहा है। अरे भाई, यहाँ भी लॉस बुक करोगे तो जिंदगी में करोगे क्या? क्या समझ रखे है?
तो ये चीज आप समझिए मेरी बात, है ना। तो यहाँ अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 20 और रूल नंबर 13 का ये कंबाइंड मिक्सचर है, जो कि आपको आने वाला समय के लिए बिल्कुल, भाई साहब मैं ये नहीं कहता हूं कि कवच कुंडल पहना दूंगा लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कवच कुंडल की तरह ये काम करेगा। इसका बेनिफिट्स भी होगा और विपत्ति के समय आपको ये बचा भी लेगा। इसमें आपको निवेश कैसे करना है, मान लीजिए अभी मार्केट हाई पे है, अब निफ्टी पे आपको निवेश करना है। आपका निवेश है, ठीक है, आपको निवेश करना है एक लॉट। भाई लॉट जो होता है ना, ये हर आदमी का अपना अपना अलग है। अगर मेरा एक लॉट 50K का है ना, तो कुछ हम पैसा अपने पास सेकेंड लॉट लगाने का पैसा जरूर एलटी गिल्ड बीच में रखते हैं, या फिर उसको गोल्ड में जहां अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। अब मान लीजिए जहां आपको 20-30% प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक प्रकार से वो भी आपका होल्डिंग ही है ना। अब आने वाला समय में देखिएगा ना, एलटी गिल्ड में कई आदमी का 10-10% से ज्यादा का प्रॉफिट दे रहा है और बड़े अमाउंट पे दे रहा है, तो भी एक प्रकार का होल्डिंग ही है। अब गोल्ड में ही है, अब गोल्ड में बड़ा पैसा लगा हुआ है, बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, तो वो भी एक प्रकार का होल्डिंग ही है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए एक लॉट 50 का है, किसी का 30 का होगा, किसी का 20 का होगा, किसी का 10 का होगा, यहाँ पर किसी का 1 का लॉट होगा। मतलब सबका अपना अपना अलग अलग, किसी का 1.5 का लॉट होगा, किसी का 2 का लॉट होगा। ये आपकी मर्जी, आप जो भी लॉट लगा सकते हैं, 10 के से नीचे भी 5 के भी लगा सकते हैं। तो वो स्विंग मत करिए, वो एसआईपी करके बड़ा करिए, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए 50, मेरे पास इस तरह 50K का लॉट है। तो रूल नंबर 20 क्या कहता है, रूल नंबर 20 कहता है कि 50K लगाना था ना एक लॉट में, मत लगाइए। क्यों? क्योंकि आप हाई पे हैं, टॉप पे हैं। तो कितना लगाना है, यहाँ 25K लगा दीजिए, ठीक है, 25K लगा दीजिए। आपका 25K लग गया यहाँ एक लॉट में। अगर ये 2% ऊपर चला जाता है, ठीक है, 2% का प्रॉफिट देता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, काम खत्म। जो कि दे रहा है, सबको मिल रहा है, 2 से ज्यादा मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जो साथी जुड़े हैं सबको मिल रहा है। इस चीज का कॉन्फिडेंस है सर मेरे पास, ठीक है। वही तो बोले, अगर आईटी बीज वाले में कमेंट्स पढ़ लीजिएगा ना, तो दिमाग आपका भी खुल जाएगा कि ओहो, साधारण आदमी भी पैसा बना सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये चीज अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि साधारण तरीका से पैसा कैसे बन सकता है। और एक्चुअली साधारण तरीका से पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर रुक के रहना बहुत मुश्किल है। वो एक तपस्या की तरह हो जाती है, ठीक है। ऋषि महर्षि क्या करते हैं, सांस अंदर लिए बाहर फेंके, यही ना काम करते हैं। ऋषि महर्षि क्या करते हैं, सांस अंदर लिए बाहर फेंके, फिर धीरे धीरे सांस पे ध्यान लगाने लगते हैं, फिर उसका साइज को बड़ा करने लगते हैं, सांस को, मतलब कम सांस लेने लगते हैं, लंबा लिए तो लंबा लेते गए, छोटा छोड़े तो छोड़ते 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 चले गए, फिर वो धीरे धीरे अंदर ध्यान होते गए, आत्ममुख क्या बोलते हैं, इस तरह से होते चले गए, ठीक है। सिंपल है ना, सांस लेना छोड़ना हर कोई करता है, तो उसमें क्या अंतर है। तो वही चीज है, साधारण तरीका से आप कम से कम 351 बार अगर प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल में रहोगे सर, मतलब एक अलग लेवल रहेगा आपका, ठीक है। कोई कुछ नहीं आपको फिर बहका सकता है। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट लॉट है 20K का लग गया। अब यहाँ पर ही मान लीजिए जैसे कल ही है, एकदम बात कह रहे हैं, कल इन द सेंस कोई न्यूज आ गया, जीडीपी का आ गया, या मान लीजिए हम तो पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा निगेटिव है, ज़्यादा नहीं है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, या युद्ध हो गया कहीं अमेरिका में, कहीं मान लीजिए पाकिस्तान में कुछ युद्ध हो गया, चाहे जैसे चाइना में कहीं युद्ध हो गया, या फिर अमेरिका का आपस में कहीं आपस में युद्ध हो गया, मतलब इस तरह से कुछ अचानक से बड़ा सरप्राइज, तो फिर तो मार्केट गिरेगा, है ना। या फिर न्यूज फैला दिया गया, समझे, कई इस तरह के न्यूज फैला दिए जाते हैं, पैसे वालों के पास बहुत पैसा है और इस तरह से वो न्यूज फैला भी देते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए हमको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अपन को क्या करना है कि 25K का एक लॉट लगा दिया, अगर 2% ऊपर गया, भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लेना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला दिन फिर 25K ठोक देना है, बाकी जो 25K आपका एक लॉट का भी बचा है उसको सेफ रख दीजिए। उसी तरह आप मल्टीपल में कर सकते हैं, और खासकर ब्रॉडर में करिए, बहुत अच्छा है। ब्रॉडर सेक्टर में करिए, बहुत अच्छा। ब्रॉडर सेक्टर निफ्टी 20, जूनियर 20, है ना, मून 100, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब में करिए, बहुत अच्छा है। क्लियर है। अब क्या है कि ज्यादा नहीं है, कितना 6-7 है, 5-6-7 है, तो आप उसमें कर सकते हैं, आपको हमेशा प्रॉफिट बनता रहेगा। ये तो रूल नंबर 20 है। ये तो बुल मार्केट का। अगर मान लीजिए वो मार्केट वहां से धड़ाम से गिर गया, सपोज करिए, तो आपका तो 1% 1.5% दे रहा, तो वहां से डाउन हो गया। तो जैसे ये 2% माइनस दिखाया ना, ठीक है, 2% माइनस दिखाया या 3% दिखाया, जो भी है, 2% दिखाया, तो आप फिर धीरे से लॉट इसमें एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, या फिर रुक जाइए 5% के लिए। दो तरीका है, नीचे 5% गिरने दीजिए तो लगाइए, है ना, या फिर यहाँ रूल नंबर 13 लगा दीजिए टीवीएसएम का। तो आप बोलिएगा ये सर रूल नंबर 13 क्या है? 3 दिन मार्केट से दूर हो जाइए, खाली मुख्य दर्शक बन के देखिए, यही है रूल नंबर 13। कोई भैया हम यहाँ तोप खाना नहीं सिखा रहे, एकदम सिंपल चीज। आपका पहला दिन मार्केट गिराना, आप छोड़ दिए, देख लिए, हाँ ठीक है। दूसरा दिन गिराना, फिर देख लिए। तीसरा दिन गिराना, फिर देख लिए। चौथा दिन से आप इसमें एसआईपी शुरू कर दीजिए। यहाँ रूल नंबर 20 जिसमें लगाए थे ना, उसमें आप लॉट साइज बढ़ाना शुरू कर दीजिए और एक लॉट तैयार करिए, हो गया। 3 दिन छोड़ दीजिए मार्केट को,
बस उसके बाद शुरू कर दीजिए, आपका विजयी कोई नहीं रोक सकता। आप विजयी हो गए, ये मेरी गारंटी नहीं, आप खुद इस चीज़ की गारंटी ले लोगे। इसीलिए तो कहते हैं कोई साथी आते हैं जुड़ने के लिए कि सर हम जुड़ना चाहते हैं। भाई यहाँ जुड़ने जुड़ाने का कुछ नहीं है, आप में पेशेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा और वीडियो देखिए हर जगह धीमा-धीमा। आप जितना हड़बड़ा के, छटपटा के करने का कोशिश करिएगा, आप गलत रास्ता में जा सकते हैं, ठीक है? समय ही आपको मैच्योर बनाएगा, ऐसे आप नहीं बन पाओगे। समय और हम लोग का आराम से साथ आपको मैच्योरिटी की तरफ धकेल देगा, जो कि आप हमेशा मनी मैग्नेट की तरह पैसा बनाते चलोगे, इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं है। कई साथी हैं कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं समझते हैं, ऐसे कंबल ओढ़ लिए रहे हैं और उसके अंदर घी पी रहा है, ये मुहावरा है, मतलब शांत रह के खूब प्रॉफिट बनाना, ठीक है? तो आशा करता हूं कि रूल नंबर 20 आप लोग समझ गए हैं कि आधा लॉट लगा के चलना है। अगर मार्केट करेक्शन देता है तो वेल डन, देने दीजिए ना। मार्केट करेक्शन देता है, रूल नंबर 13 लगा दिए, 13 लगा दिए। 3 दिन शांत बैठ जाइए, एकदम ओम विलोम करिए, लंबा लंबा सांस लीजिए। और आप यहाँ भी देख लीजिए मार्केट हाई पे था। देखिए हम कई उदाहरण के साथ, आपको एग्जाम्पल चाहिए तो देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट हाई पे था, ठीक? यहाँ रूल नंबर आप 20 लगा के चल रहे हैं। आपको 1 दिन, 2 दिन और तीसरा दिन लगा लीजिए। यहाँ तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन से लगा लीजिए, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ और उसके बाद देखिए आज कहाँ आ गया, वापस से रिकवर हो गया, बल्कि प्रॉफिट भी दे रहा, मेरा खुद का प्रॉफिट है। ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहे हैं। आप और नीचे आइए, आपने इस जगह रूल नंबर 20 लगाया, सपोज आपको अगला दिन ये गिरा, 1 दिन है ना, यहाँ आपने लगाया, आपने टॉप पे बाइंग किया, ये एक हो गया 1 दिन और यहाँ हो गया 2 दिन और यहाँ हो गया 3 दिन, ठीक है? उसके बाद थोड़ा साइडवेज होता है, 3 दिन का ही काम हो जाएगा। यही है रूल नंबर 13। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर इसके बाद गिरावट होती है तो यहाँ होता क्या है कि 3 दिन गिरने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर गिरेगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू गिरते चला जाए, पॉसिबल नहीं। 3 दिन का है, 3 दिन गिरने के बाद थोड़ा साइडवेज फिर गिरेगा या उठेगा, तो उसके बाद आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इस चीज को आप जानते क्यों बता रहे हैं? 1000 पॉइंट का करेक्शन नहीं हुआ ना, प्रॉफिट थोड़ा सा बुकिंग नहीं हुआ ना, अभी 25,200 दिख रहा है ना, 24,000 आया नहीं ना कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा। आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि सर सब पैसा तो लग गया, सब पैसा तो पार्किंग हो गया, अब हम क्या करें? ये जो आपके अंदर बेचैनी आएगी ना, इसके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो आपको मुनाफा बनाने के लिए नहीं है। आने वाला समय में अगर आपके अंदर जो बेचैनी आती है, उस बेचैनी को अभी से कंट्रोल करें और अपने मन को शांत करके इस प्रकार निवेश करें, तो आपको आने वाले समय में जो बेचैनी आने वाली थी वो नहीं आएगी। ये वीडियो इसके लिए है, ना कि अभी के मतलब प्रॉफिट बुक करने या किसी प्रकार का है। तो बेचैनी को रोकने के लिए, ठीक है? और उसमें आप विजय प्राप्त कर लिए तो फिर काम हो गया। ये 4 जून का है, इसको तो छोड़ दीजिए, है ना? इसको छोड़ने के बावजूद भी देखिए उसके पहले 28 जून में यहाँ मार्केट था। मैंने बोला रूल नंबर लगा लो। अब 1 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ हो गया, तीसरा दिन यहाँ हो गया, उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है सर? ये देखिए रूल नंबर 13, 3 दिन की गिरा। अब यहाँ देखिए मई का समय है, किसी ने रूल नंबर यहाँ लगा रखा है 20, टॉप पे बाइंग कर रखा है। तो 1 दिन हो गया, ये 2 दिन हो गया, ये 3 दिन हो गया, उसके बाद 1 दिन और गिर लिया, बहुत, बस काम खत्म। उसके बाद फिर से चढ़ गया। तो आप मैक्सिमम टाइम देखिएगा 3 दिन का ही खेला होता है, 1 दिन 2 दिन, ये तो टॉप से चल ही रहा, ये 3 दिन होगा, बस 3 दिन का आपको खेला मैक्सिमम होता है। तो उस खेला को आप समझिए, या फिर साइडवेज हो जाएगा तो फिर उस समय आपको थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ चलना है, ठीक है? आशा करता हूं कि टॉप पे आप बाई करके, अगर मान लीजिए आप यहाँ रूल नंबर 20 लगाए इस जगह, ठीक है, टॉप पे था, चाहे आपने यहाँ लगाया टॉप पे और यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गया, आपने 3 दिन छोड़ दिया, उसके बाद चौथा दिन से बाई करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए एक तो यहाँ से आपका बाइंग लेवल नीचे आ जाएगा एवरेज होने के कारण, है ना, इस लेवल में हो जाएगा, और आपने यहाँ से अभी देखिए इतना ऊपर चला गया, तो आपको ऑटोमेटिक है कि आपको अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। ये बुल मार्केट में बहुत सटीक काम करता है, ये दोनों विधि है ना, बुल मार्केट में बहुत सटीक काम करता है। इस मार्केट में पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, इस मार्केट में पैसा होल्ड करना, पैसा बचा लेना मार्केट से, वो इंपॉर्टेंट है। जो बचा लिया ना वो बना लेगा। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना, तो दोनों मृत है, मरा हुआ है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को आप पहले से ही वेल डिसिप्लिन के साथ चलिए, कोई लालच मत करिए, किसी प्रकार का मतलब वो मत रखिए, है ना, प्रलोभन क्या बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ पर ही 5 लाख लगा दे रहे हैं, 2 दिन में 2% दे देगा हम निकल जाएंगे, फिर 2% दे देगा फिर हम निकल जाएंगे। ओ भाई कंट्रोल, कंट्रोल देने का तो एक बार में 10% दे देगा और साइडवेज ऐसा जाएगा ना कि दुखी कर देगा। तो जो ये तपन है ना, इसको तपना पड़ेगा तब जाके रिटर्न बनेगा, ठीक है सर? तो आशा करता हूँ कि मैंने जो रूल नंबर 13 और रूल नंबर 20 जो आपके सामने बताया है उसका प्रयोग करके कोई भी साथी टॉप पे बड़ा पार्किंग नहीं करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।